पार्टी संसदीय दल में टूट सामने आई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्य संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को भारतीय जनता पार्टी में मिला लेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा करूंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने भाजपा पृष्ठभूमि के आधार पर लोगों को लाकर अधिकारियों की नियुक्ति की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में प्रेस वार्ता में बंगाल चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 16 जिलों की 52 सीटों पर हुए मतदान में करीब 92.98% वोटिंग हुई है। उन्होंने दावा किया कि कुल 152 सीटों में से भाजपा 110 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरे चरण के बाद पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से भाजपा की सरकार बनने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के दमदम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मुहर लगा दी है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अमेरिका ने ईरान के साथ भले ही संघर्ष विराम को बढ़ा दिया, लेकिन दोनों देशों के साथ तनाव बरकरार है। इसी बीच अमेरिकी सेना ने गुरुवार को जानकारी दी कि यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश विमानवाहक पोत पश्चिम एशियाई क्षेत्र में पहुंच गया है। इसके साथ इस इलाके में तैनात अमेरिकी विशाल युद्धपोतों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम को अगले 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। ये घोषणा दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई वार्ताओं के बाद की गई। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बात करते हुए उपराष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि आने वाले हफ्तों में लेबनान के राष्ट्रपति और इसराइल के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरा पर आएंगे। अपने पिता की मौत के बाद ईरान की सत्ता संभालने वाले मुस्तफा खामेनी गंभीर रूप से घायल हैं और फिलहाल छिपकर काम कर रहे हैं। वो मानसिक रूप से पूरी तरह एक्टिव हैं, लेकिन शारीरिक चोटें काफी गंभीर हैं। उनके चेहरे और होंठ बुरी तरह झुलस गए हैं, जिससे बोलने में दिक्कत हो रही है और आगे चलकर प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में शुक्रवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में जारी अनिश्चितता के कारण वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 2% बढ़कर $107 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। उधर सोने और चांदी की कीमत में आज फिर गिरावट आई। सोना आज 1011 रुपए की गिरावट के साथ 1,50,750 रुपए तक फिसला, जबकि चांदी 2,313 रुपए की गिरावट के साथ 2,39,200 रुपए तक आ गई। 2036 ओलंपिक की मजबूत दावेदारी और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हासिल करने के बाद अब भारत की नजरें 2038 से एशियन गेम्स पर है। भारतीय ओलंपिक संघ ने आधिकारिक तौर पर इसके लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। गुरुवार को चीन के सान्या में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक हुई। इसमें भारत के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बोर्ड ने फैसला लिया कि भारत की तैयारियों को जायजा लेने के लिए जल्द ही एक इवोल्यूशन टीम देश का दौरा करेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा के अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिए हैं। अब ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के बचे हुए मैचों में अपनी फ्रेंचाइजियों के लिए नहीं खेल पाएंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मुस्तफिजुर घुटने की चोट से जूझ रहे हैं, वहीं राणा के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए उन्हें आराम दिया गया है। आईपीएल में शनिवार को डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के मध्य खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मध्य होगा। हज यात्रियों को रुबात न मिलने को लेकर शुक्रवार को ताजुल मसाजिद में शुक्रवार की नमाज के बाद बड़ी संख्या में नमाजियों ने विरोध दर्ज कराया एवं हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय कि हज यात्रियों को मिलने वाली सुविधा जिसे रुबात कहते हैं, उसे किसी कारणवश औकाफ शाही ने बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश में गेहूं पाचन की बदहाली और किसानों की ब्याज मुक्ति की मांग को लेकर भोपाल में पिछले 24 घंटे से अनशन पर बैठे सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश भार्गव और अन्य कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उपवास खत्म कराया। जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गेहूं खरीदी में जानबूझकर 1 महीने की देरी की गई ताकि किसान मजबूरी में अपना अनाज कम दामों पर व्यापारियों को बेच दे। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण मध्य प्रदेश तप रहा है। राजधानी भोपाल समेत जबलपुर, उज्जैन और आसपास के इलाकों में लू का असर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए 11 हिल जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। इनमें निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर शामिल हैं।